सरसों में भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम द्वारा स्थापित कंदाहा का सूर्य मंदिर ऐतिहासिक ही नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से देश भर में महत्व रखता है। देश के कोणार्क मंदिर की तरह स्थापित इस मंदिर में यूं तो देश भर के पर्यटक पहुंचते हैं, पर छठ पूजा के मौके पर यहाँ की रौनक कुछ और ही होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन की हर मुराद पूरी होती, जिसकी वजह से दूर दराज के पर्यटक यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और पेश सूर्य मंदिर कोणार्क और देव सरीका ही नहीं है, अगर शास्त्र की माने तो इन दोनों से श्रेष्ठ सहरसा जिले के कंदाहा ग्राम स्थित अति विशिष्ट सूर्य मंदिर। सूर्य पुराण और महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण के बेटे शाम के द्वारा स्थापित इस सूर्य मंदिर की श्रेष्ठता इस बात से प्रमाणित होती है। इस मंदिर में राशियों में प्रथम मेष राशि के साथ सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि वैशाख महीने में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करती है तो सूर्य की पहली किरण इसी सूर्य प्रतिमा और उनके रथ पर पड़ती है। इस मंदिर में सभी 12 राशियों की कलाकृति के साथ साथ सूर्य यंत्र भी मौजूद हैं। यह नहीं है, इस मंदिर में अष्टभुजी गणेश भी विराजमान है, जो विरले ही कहीं किसी मंदिर में देखने को मिलेगा। शिव की अद्भुत प्रतिमा के अलावा सूर्य की दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद हैं। आस्था का महापर्व छठ पर यहाँ दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। सहरसा जिला मुख्यालय के करीब 16 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर दिशा में महसी प्रखंड अंतर्गत कंदाहा ग्राम में बना है यह अनूठा सूर्य मंदिर का नज़ारा देखिए बाहर से इस मंदिर का, फिर देखिए भीतर का। महत्तम करीब 7 कट्ठे के भूखंड पर इस मंदिर का पूरा परिसर है। यह मंदिर के भीतर का नज़ारा है। अष्टधातु के इस सूर्य प्रतिमा से लगता है कि विशेष आभा टपक रही है। सूर्य की प्रतिमा से ठीक ऊपर मेष राशि मौजूद है। कुल 12 राशियां सूर्य की प्रतिमा को घेरा बनाकर यहाँ मौजूद हैं। बगल में अष्टभुजी गणेश हैं तो सामने सूर्य यंत्र रखा हुआ है। देवों के देव महादेव भी यहाँ सूर्य के दोनों तरफ विराजमान है। सूर्य की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया भी यहाँ पर है। सूर्य के रथ और रथ में जुटे 7 घोड़े भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। इस मंदिर के जानकार और इतिहास में अभिरुचि रखने वाले इलाके के लोग बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1453 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कंदाहा में सूर्य की प्रतिमा को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने स्थापित किया। बताना लाजमी है कि शाम ने 12 राशियों में अलग अलग 12 जगह सूर्य की प्रतिमा की स्थापना की थी, जिसमें कंदाहा में भी एक है। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति विशिष्ट और कलाकृति है। आदित्य महापर्व छठ, जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता। आइए सुनते हैं। आस्था का महापर्व छठ पर्व, जिसमें सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कंदाहा गांव स्थित सूर्य मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाते हैं। वहीं पर सूर्य को अर्घ्य देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी इस मंदिर के गुणगान करने से नहीं अघा रहे हैं। पुजारी का कहना है कि तमाम गुण संपन्न ये मंदिर, इस मंदिर परिसर में एक पवित्र जलकुंड बना हुआ है, जो अब कुएं की शक्ल में है। इस कुएं के जल की खासियत यह है, इसके जल को पीने और शरीर पर लगाने से गंभीर चर्म रोग ठीक हो जाता है। कंदाहा सूर्य मंदिर को लेकर विद्वानों में मत नहीं है। मंदिर में चौखट पर उत्कीर्ण संघ संवत 1357 सन 1435 ईस्वी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस राजा नरसिंह देव ने बनाया था, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं महाभारत पुराण के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के बेटे शाम 12 राशि में 12 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें प्रथम मेष राशि का मंदिर है। यही है बाबू कांत झा पुजारी। सूर्य मंदिर कंदाहा महसी सहरसा लोक आस्था के महापर्व नेपाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रथम मेष राशि के यह चिन्ह हो गए। द्वापर कालीन में भगवान कृष्ण के लड़का शाम 12 राशि में सूर्य की स्थापना केने रहथिन, जकर प्रथम मेष राशि के चिन्ह हो। जब 14 अप्रैल के भगवान सूर्य मेष राशि में आवे छथिन, उदय कालीन के फर्स्ट किरण यह सूर्य के चक्र पर पड़े छै। यह दोनों फिक्स केलखिन जे तो मेष राशि में हम विराजमान छथिन। आज चचा छथिन हमर गांधी जी, इनका से खुदा 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में छथिन। हर एक महीना में एक राशि में संक्रमण करे छथिन। अब 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में रहे छथिन। चूंकि मेष के सूर्य छथिन, जा मेष राशि में रहथिन ता प्रथम किरण कोई संवत्सर चक्र पर पड़ती, जे चक्र का आई सूर्य छथिन। एहि बात के मेष राशि में छथिन, ऐसे भगे सूर्य छथिन तो सूर्य के 7टा घोड़ा के रथ पर सूर्य रहे छथिन, जे एहिठाम 7 घोड़ा से
इहत हुनकर छियै जे 7टा घोड़ा छै, 1 2 3 4 5 6 7। ई सारथी हुनकर छियनि अरुण, दुनू का दुनू पत्नी छनि संज्ञा आ छाया, ठीक छै। आ 7 घोड़ा के 7 14टा खुर हेतै, देखियौ 14टा खुर छै, 1 2 3 4 5 6 7 आ 7 14टा खुर आगू में ई खुर के जोतल छै। तो हमर जतेक 12 राशि में सूर्य के स्थापना भेलै, ताहिमे प्रथम राशि के सूर्य के स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र शाम के द्वारा कयल गेलै। शाम के आदेश भेटल रहै सूर्य से, हमरा 12 राशि में अहाँ स्थापना करू, तही में प्रथम राशि के सूर्य के हम स्थापना केलखिन। और वो भौगोलिक हिसाब से, ज्योतिषीय हिसाब से जतऽ जतऽ राशि के सूर्य के जगह बनलै ताहिठाम स्थापना केलखिन। जेना बनारस में कएटा छै, एहि तरह पंडारक में छै, गया में छै, एहि तरह सूर्य के 12 राशि के स्थापना भेलै, जाहिमे सर्वप्रथम कंदाहा के स्थापना भेलै प्रथम राशि में। यह हुनकर जीर्णोद्धार जे छै, द्वापर युगीन मंदिर रहै, हुनकर मंदिर टूटि फूटि गेलै रहै। क्या महत्व है, किस तरह से मंदिर का स्थापना हुआ? क्या सूर्य भगवान 12 राशि में संक्रमण करते हैं, हर एक महीना एक राशि में रहते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि है, यह सूर्य मंदिर जो है मेष राशि के अंतर्गत स्थापना किया गया है। सूर्य कृष्ण के पुत्र शाम के द्वारा प्रथम राशि में इस सूर्य की स्थापना कंदाहा में की गई। और उस दिन से पूजा कर 1 महीना तक पूजा करके और ऋषि मुनियों को सौंप के चले गए। फिर कुछ दिन के बाद इस मिथिला के धरती पर जब गोविंदवाड़ वंश के राजा शासक हुए भवसिंह देव, उनके पूर्वज उनको पूछा गाँव हुआ तो हमारे पूर्वज उनके द्वार पंडित थे, पंडित बेचू झा, जिनके कहने पर वो यहाँ आकर के सूर्य मूर्ति के 1 सप्ताह तक पूजा अर्चना किए और उसी कुआं के जल से स्नान किए, जिससे उनको पिठिया घाव से मुक्ति मिली। और वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए 14वीं सदी में। जीर्णोद्धार के बाद उनको जुड़वा पुत्र प्राप्त हुआ और राजा उस दिन से इसका अलग से देखरेख करने लगे, और उस दिन से हम लोग इस मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। रही बात यहाँ जितने लोग आते हैं सबकी मन्नत पूरा हुआ करता है। लोग नेपाल से लेकर के इधर चेन्नई तक के लोग आते हैं और अपनी मान्यता रखते हैं, और पूरा होने के बाद बराबर आते हैं। प्रत्येक रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनको चर्म रोग, चरक, कुष्ठ वगैरह रहता है, वह इस कुआं के जल में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जल लेकर के चले जाते हैं, उसका सेवन करते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, जिससे उसका कल्याण होता है। और कल्याण होने के बाद फिर बार बार वो आया करते हैं। छठ के समय में यहाँ विशेष पूजा हुआ करता है, बाबा का भव्य श्रृंगार, भव्य पूजा हुआ करता है। जो संध्याकालीन अर्घ के दिन पूजा होता है, वैसे ही पट बंद होता है, सुबह अर्घ के बाद वह उठता है और उसमें बहुत सारे लोग आके भाग लेते हैं। तिला संक्रांति में 56 प्रकार का भोग बाबा को लगता है। इसी तरह से यहाँ पूजा पाठ हुआ करता है, हम लोग करते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुद्रानंद झा है। कब ये मंदिर बना, क्या है इसकी खासियत? मूर्ति द्वापर कालीन छै आ प्राचीन मंदिर तोड़ देल गेलै। ओकर बाद 1334 में ओ इनवार वंश के राजा रहथिन, राजा भवदेव सिंह, जिनका द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार भेलै। और एहि जगह एक कुआं छै जकर जल के महत्व छै, 1985 में खुदाई में मिलले हैं, जकर जल के महत्व छै। स्कीम दीजिए या कोई भी शारीरिक कष्ट रहे छै, वह जल आ बाबा के नीर हम सब दै छियै, जे श्रद्धालु कंप्लीट होइ छै। अच्छा, और की महानता छै मंदिर की? महानता छै 2टा बहुत ज्यादा छै, पुत्र प्राप्ति आ शारीरिक कष्ट। ये असीम कृपा छै सूर्य भगवान के। छठ में की इम्पोर्टेंस है? छठ में भारी श्रद्धालु भीड़ रहे छै। खरना के रोज आबै छै, जगह स्नान पूजा करे छै, खरना के रोज ठहरे छै, आ संध्याकालीन अर्घ आ प्रातकालीन अर्घ दए के लोग एहि जगह से जाइ छै एकदम, आ मनोकामना पूरा होइ छै तऽ फिर अगिलो साल आबै छै, हरेक साल आबै छै बराबर। नेपाल से भी आबै छै और सब भी स्टेट से आबै छै भारत के। सरकार के द्वारा की सब करल? सरकार के तरफ से अखन तक किछु नहि भेलै हैं। आ सब नेता आबै छै, जे भी आयल पदाधिकारी आयल, कहलक जे हाँ एना हेतै ओना हेतै, लेकिन कुछ भए नहि रहल छै। की चाहै छी अहाँ सरकार से? एहिठाम विकास होय, रोड चौड़ीकरण होय, या श्रद्धालु आबै छै हुनका सबके रहै में दिक्कत होइ छै, ई सब व्यवस्था है। की नाम भेलै? बाबूकांत झा, सूर्य मंदिर पुजारी, कंदाहा। क्या है मंदिर का इतिहास? सर देखिए, ये तो मंदिर द्वापर कालीन मंदिर है, और ये आपको मतलब सूर्य भगवान जो है
मतलब आपको कृष्ण भगवान का लड़का शाम ये मतलब स्थापना किए थे मतलब सूर्य मंदिर को। और सबसे पहली बात यह है जो लालू प्रसाद के मतलब मुख्यमंत्री समय में अशोक सिंह जो पर्यटक मंत्री थे उनके द्वारा मतलब कुछ किया गया लेकिन सफल नहीं रहा काम। और दूसरी बात यहाँ मतलब रविवार को भी मतलब पूजा पाठ होता है। श्रद्धालु को आपको मतलब जैसे कि पुत्र नहीं होना है या कोई शारीरिक कष्ट है, स्किन डिजीज है, उसके मतलब जल पीने से, बाबा को आराधना करने से ये मतलब सफल होता है, जो हम लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आकर के देख रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं। दूसरी बात यही है। और व्यवस्था है, विभागीय उदासीनता के कारण यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है और हम लोग क्या कर पाएंगे जब तक सरकारी खर्च से कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैसी में मतलब तारा महत्व होता है उस तरह से भी यहाँ सूर्य महत्व भी होना चाहिए। ये तो सरकारी जब ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा। और हम सर इससे ज़्यादा हम आपको क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार झा, पुजारी, सूर्य मंदिर पुजारी।